सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ लगाई, बिलाल, ए बिलाल, कहाँ हो तुम? तो फ़ौरन भागे गया। फरमाया, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ए बिलाल, मैंने जन्नत के अंदर तुम्हें जूतों के साथ चलते हुए देखा, और तुम्हारे जूतों की आवाज़ खड़क 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 करके मेरे कानों के अंदर गुजरी। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन शख्स है जिसके जूतों की आवाज़ खड़क खड़क करके आ रही है? फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने शरीफ के अंदर आपका अदना सा गुलाम बिलाल है, जिसके जूतों की आवाज़ खड़क खड़क करके आ रही। भाई समझना, ये आला चीज है, आला, और ये ऊपर है। एक होती असफल चीज, नीचे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर की वादी मुक़द्दस पर पहुंचे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, नखला नालैक, अपने जूते उतार दीजिए। उस असफल चीज जो जमीन की है, उसका अदब ये करवाया कि यहां पर जूते उतरवा दिए, और नंगे पांव तुरा वादी के अंदर चलाया। लेकिन आप जो आला चीज है, जो आसमान के अंदर है, जो जन्नत है, उसके अंदर आप सब सोचें कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जूते समेत चल रहे हैं, खड़क खड़क की जूतों की आवाज आ रही है। हमें बिलाल कौन सा अमल करते हो ऐसा जिसकी वजह से ये तुम्हारी आवाज भी अल्लाह ताला की जात ने मुझे सुनवा दी, और वो भी जूतों की, और ये भी बता दिया कि तुम चलते जमीन पर, आवाज वहां पर आती है। ऐसा क्या है? देखिए, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को तारुफ समझिएगा, बगैर मेहनत के नहीं हुए। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने बगैर मेहनत के बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नहीं बने। सिर्फ वाज, तकरीर, बयान सुनकर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला नहीं बने। अगर कोई शख्स ये समझता है कि भाई वो हर हफ्ते बयान के अंदर शामिल हो जाता है, क्लास में आ जाता है, और बस यही मेरी मेहनत है, इसी को मेहनत का मैदान समझ लेता है, तो यकीन जाने वो धोखे में। और मैं भी ये कहना शुरू कर दूं, हाँ भाई, जब तुम क्लास में आ जाते हो, यहाँ आ जाते हो, बस तुम जन्नती हो गए, मैं भी धोखा दे रहा हूँ। मैं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने में खयानत कर रहा हूँ, मैं अमानत अदा नहीं कर रहा। लिहाजा
बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बगैर मेहनत के बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बने। इस्लाम कबूल कर लिया, तपती गर्म रेतों के ऊपर लिटाया जाता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की जात के बारे में कहते थे वही एक है और उसके लिए कोई शरीक नहीं, वही एक है। तो बगैर मेहनत के नहीं बने। अब्दुल्ला बिन उबई 10 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त बयान सुनता रहा। 10 साल तक, 10 साल तक। अगर बयान सुनने से ही और महफिल में शामिल होने से ही, शेख की सोहबत में रहने से ही जन्नती बन जाता है, तो अब्दुल्ला बिन उबई सबसे पहला हकदार है जन्नती। वो बयान सुनता रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, लेकिन जन्नती नहीं बन सकता, जन्नती नहीं हो सकता। जन्नती कौन होता है? जन्नती तो वो है जो तक़वे वाला है। ये अल्लाह ताला की जात ने अलामत बताई। जन्नती तो वो है जो तक़वे वाला है, चाहे वो हक़ाइक़ की दुनिया के अंदर हो, चाहे वो अमाल की दुनिया के अंदर हो, चाहे वो अखलाक की दुनिया के अंदर हो। ये 3 चीजें ही चलती हैं, हक़ाइक़, अमाल और अखलाक। अल्लाह ताला की जात ने कुरान शरीफ के अंदर लैसल बिर्रा और वअक़ामस्सलाता व आतज़्ज़का, यहां तक इस आयत के अंदर लैसल बिर्रा से आतज़्ज़का तक हक़ाइक़, आमाल और अखलाक ही जिक्र किए और बता दिया है जो इन 3 चीजों को लेकर चल रहा है वो जन्नत में। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आगे पहुंचा रहा है, वो जन्नत है। तो बगैर मेहनत के बिलाल रजी अल्लाह ताला नहीं बने। फरमाया क्या करते हो साहब? फरमाया या रसूलल्लाह आपकी गुलामी में रहता हूं, हर वक्त आपका गुलाम हूं, इस वजह से शायद अल्लाह ताला की जात ने मुझे वो मुकाम अता फरमा दिया। फरमाया बिलाल सही सही बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या करते हो सब? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तो कोई बात याद नहीं आ रही, बस एक बात याद है, और वो क्या? जब भी मैं वजू करता हूं 2 रकात तहियतुल वजू पढ़ लेता हूं, और इस 2 रकात तहियतुल वजू की बरकत से अल्लाह ताला की जात ने हो सकता है मेरा ये मकाम रख दिया। फरमाया अब तुमने सीखा। तो भाई मैं आपको अमल बता रहा हूं, जब भी आप वजू किया, मुसलमान बोलते हैं फर्ज नमाज पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। हम तो सोचते हैं कि यार ये ईशा की नमाज में सुन्नतें निकालने भीतर ही रह जाए बस। समझ गए? तहियतुल वजू ये कैसे पढ़े? नाउजुबिल्लाह। अरे तो बगैर मेहनत के कैसे वहां पर रुतबा पाओगे, कैसे मर्तबा पाओगे? और भाई बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु है जो तकलीफात सहने के बाद फिर ये सारे काम कर रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाने के बाद ये सारे काम कर रहे थे। तो सारे काम करते हुए भी अल्लाह का नबी का पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ना, उसको तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। हजरत फरमाया करते थे गैबी नुसरत का ताल्लुक ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम पहुंचाने में है।
जो शख्स अल्लाह ताला की जात की मदद चाहता है, हकीकत बता रहा हूं, चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे, तो दूसरे लोगों को नेक बात की दावत देना शुरू कर दे, नेक अमाल की तरफ बुलाना शुरू कर दे। किसी और चक्कर में ना पड़। कोई अपनी मदद के लिए इतने सारे वजीफे लेकर बैठा हो, भाई मेरी मदद इन वजीफों की बुनियाद पर होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। कोई क्या लेकर बैठा है, कोई क्या लेकर बैठा। आपकी गैबी नुसरत कैसे होगी, मैं आपको बताऊं। आप किसी मुसलमान भाई को गलत राह पर चलते हुए देख रहे हो, उसको थोड़ा समझाने लग जाए। अच्छा, इसमें यह नहीं सोचना है आपने, अरे मैं तो कुछ करता नहीं हूं ऐसा नेक काम, मैं कैसे समझाऊं। आपकी दावत से आपका इस चीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि नियत सबसे पहले अपनी जात की करना। मैं ही बुराई पर हूं, सबसे पहले मैं अपने आप को दावत करूं, फिर दूसरे को समझा। हजरत फरमाया करते इस तरीके से अगर बात करोगे तो सबसे पहले अमल की लाइन के अंदर तुम उतरोगे, अमल के मैदान में सबसे पहले तुम उतरोगे। और अगर ये काम नहीं करोगे तो गैबी नुसरतें भी नहीं आएंगी। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। गैबी नुसरतें हजरत के फरमाया करते थे कि अगर तुम किसी मुसलमान को दावत नहीं दोगे, नेकी की तरफ नहीं बुलाओगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो तुम्हारे मकबूल आमाल भी अल्लाह ताला मरदूद कर देंगे। अब तुम मकबूल नमाज भी पढ़ोगे, मकबूल रोजे भी रखोगे, मकबूल हज भी कर लोगे, अगर तुम ये काम नहीं करोगे अल्लाह ताला ये सारे अमल तुम्हारे मरदूद रखेंगे। समझना मैं क्या कह रहा हूं, मुतमईन नहीं होना। हज करने के बाद, रोजे रखने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद और इबादत करने के बाद मुतमईन मत होना, मुतमईन नहीं होना है। ये सारे मकबूल भी बन जाए इबादतें, आप ऐसी इबादत कर रहे हो सारी कि मकबूल इबादत जाकर बन जाए। लेकिन आपने अगर किसी मुसलमान को नेकी की दावत नहीं दी, बुराई से नहीं रोका, ये मकबूल अमाल अल्लाह मरदूद कर देंगे, नहीं कबूल होगा। यहां तक फरमाया हजरत ने, अगर एक शख्स मुस्तजाबुद दावत है, अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआ कबूल हो रही है और आप उससे दुआ कराने पहुंच जाते हो, लेकिन आप ये काम नहीं करते, अल्लाह के बंदों को नेकी की दावत नहीं देते, बुराई से रोकते नहीं, ये काम नहीं करते, तो आपके हक में उसकी दुआ भी अल्लाह ताला मकबूल नहीं बनाएंगे, कबूल नहीं फरमाएंगे। आपके हक में उसकी दुआएं भी मरदूद कर देंगे अल्लाह ताला। क्योंकि दावत इल्लल्लाह से गैबी नुसरतें आती हैं और गैबी नुसरत का ताल्लुक दुआ की कबूलियत से है। दुआ की कबूलियत से। जब आप दावत ही नहीं दोगे, मुसलमान भाई को नेकी की तरफ बुलाओगे, अपने घर में बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी जात के अंदर ही बहुत सारे मामला हमारे अंदर चल रहे होते हैं, जब आप बुलाओगे नहीं, नेकी की दावत दोगे नहीं, बल्कि उनके साथ शामिल हो जाओ, चल कोई बात नहीं, बच्चा है बड़ा, या शामिल नहीं होते, कुछ बोलते ही नहीं, तो आप बनी इसराइल के बारे में पढ़ लो जाकर हदीसों के अंदर। जो बनी इसराइल के अंदर
60,000 लोगों पर अजाब आया है, 40,000 तो असल मुजरिम थे ना। 60,000 लोगों पर जो अजाब आया जो मुजरिम ही नहीं थे, वो किस वजह से आया? क्योंकि इन 60,000 लोगों ने 40,000 को समझाया नहीं, नेकी की दावत नहीं दी, बुराई से रोका नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ये तो शामिल ही नहीं थे, इनको क्यों कत्ल किया जा रहा है? फरमाया ये इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि इन्होंने इनको समझाया, इसलिए मारा जा रहा है। तो हजरत फरमाया करते थे जब बंदा नेकी की दावत देना छोड़ता है और बुराई से रोकना छोड़ता है तो दो चीजें इसके अंदर से चली जाएंगी, दो खैरों से ये महरूम हो जाएगा। पहली खैर क्या? ये वही की बरकत से महरूम हो जाएगा। और दूसरी खैर क्या? इसकी दुआएं मरदूद होगी, कबूल नहीं होगी, इसको दुआ की कबूलियत से महरूम कर दिया जाएगा। भाई समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने पहले ही कहा था वाज को वाज समझ कर नहीं सुनना, तकरीर समझ कर नहीं सुनना, अमल की नीयत के साथ सुनना। मौलवी आज मैं बैठकर बात कर रहा हूँ, कल दूसरा आ जाएगा वो बात कर रहा हो, कल इसी मेंबर पर तीसरा बैठा हुआ होगा वो बात कर रहा हो। इलाकों के अंदर बड़ा धूम मच जाती है कि फला शख्स बयान करने के लिए आया, लेकिन असल चीज क्या है? उसके बयान के अंदर बैठने के बाद आप के अंदर अमल की ताकत पैदा हुई, अमल करने के काबिल हुए नहीं हुए, ये बात है असल चीज। आप अमल कितना कर रहे हैं, इसकी बातों को सुनकर आपने कितना अपने अंदर अमल पैदा किया, असल चीज ये। अगर ये नहीं हो रहा ना तो सिर्फ तकरीर पर तकरीर चल रही है, बयान पर बयान चल रहा है, कल मेरी जगह कोई और बैठकर कर रहा हो, आप फिर उसको वाह वाह कर रहे हो कि सुभान अल्लाह कह रहे हो, लेकिन जो मकसद था वो तो फोतो हुआ नहीं हुआ, ये होता है। हजरत फरमाया करते थे भाई जिस तरीके से कोई मशीन बनाने वाली कंपनी मशीन बनाती है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी गाड़ी बनाती है, कोई फैक्ट्री के अंदर लगने वाली मशीन जो होती है वो कंपनी मशीनें बनाती है, और बनाने के बाद हिदायत दे देती है कि भाई इस तरीके से करना, इस तरीके से करना, इस तरीके से करना। अगर उस हिदायत के मुताबिक आप अमल नहीं करो तो मशीन खराब हो जाएगी। मुतय्यन करती है ना, तरीका मुतय्यन करती है ना। अगर आप उस हिदायत के मुताबिक अमल ना करो तो मशीन खराब हो जाती। हजरत फरमाया करते थे अल्लाह ताला की जात ने इंसान को पैदा किया, इंसान को पैदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बना दिया और बताया कि ये तरीका मुतय्यन है। समझ गए? अगर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब, और इससे हटकर जिंदगी गुजारी, इनके तरीके से हटकर, आपकी इंसानियत की मशीन खराब, फॉल्ट आ जाएगा। देखो इंसानियत को सही करने के लिए अल्लाह ताला मुख्तलिफ वक्तों में अंबिया अलैहिस्सलाम भेजते रहे नहीं भेजते रहे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आए? हजरत फरमाया करते थे भाई जिस तरीके से बच्चा बड़ा होता है, उसके कपड़े भी बड़े होते चले जाते हैं, चेंज होते चले जाते हैं, और एक वक्त के ऊपर जाकर क्या होता है, उसका कद रुक जाता है।
फिर उसको वही ना पाता है। तो पिछली सारी शरीयतें भी अल्लाह ताला की जात ने इसी तरीके से मंसूख कर दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया, उसके बाद पिछली सारी शरीयतों को अल्लाह ताला की जात ने क्या कर दिया? मंसूख कर दिया। और शरीयत को इस कद के ऊपर, कद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाकर रोक दिया। अब कयामत तक यही कर चलेगा। किसी को, जवान आदमी को बचपन के जूते पहनाओ, पहन लेगा, आ जाएंगे। तो नक्शे पानी कौन सा चलेगा? फिर साइज दे दिया इस उम्मत को, नक्शे पा का साइज दे दिया। भाई ये तुम्हारा साइज है जूतों का, इसी नक्शे कदम के ऊपर तुमने चलना है, इसके अलावा कोई तरीका तुम्हारा काबिल कबूल नहीं। ये नक्शे कदम का साइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें अल्लाह की ज़ात ने मुतय्यन कर दी। अब कोई दीन के अंदर जिद्दत लेकर आए, सुन्नतों के अंदर तरीके को छोड़कर दावत के मामले में जिद्दतें लेकर आए, हर चीज के अंदर जिद्दतें लेकर आए, तो भाई दीन तरक्की नहीं करता कभी। दीन पर अमल करके इंसान की औकात तब्दील होती है, दीन की औकात तब्दील करने की कोशिश मत करो। दीन तरक्की नहीं करता, इंसान तरक्की करता है, ईमान वाला तरक्की करता है दीन पर अमल करके। दीन के लिए तो आप पीछे बेग पर जाओ, 1400 साल पहले जाओ। जो 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन नाजिल हुआ और सहाबा कराम ने उसके ऊपर अमल किया, उसी तरीके का अमल आप इस दौर के अंदर भी करोगे और कयामत तक उसी किस्म का अमल चलेगा। कोई इस तरीके को चेंज नहीं कर सकता। आज के दौर में लोग बोलते हैं नहीं यार, दीन के अंदर भी जिद्दत आनी चाहिए, दीन के तरीकों के अंदर भी जिद्दत आनी चाहिए। सहाबा कराम के दौर, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के दौर के अंदर सब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आमिल थे, इसलिए कोई किताब नहीं थी। आज आमिल कोई नहीं, इसलिए किताबें बहुत ज़्यादा है। सब एक दूसरे को देखते रहते थे, अच्छा ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, यही किताबें थी चलती फिरती। हर साहबी के ऊपर लिखा होता था, हर साहबी एक किताब था भाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की किताब अलग, हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला की किताब अलग, हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की किताब अलग, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला की किताब अलग, सब अलग अलग किताब थी और सब एक दूसरे को सुन्नत के ऊपर अमल करता था। देखते आज हमारे अंदर सुन्नतें खत्म हो गई, किताबें ज्यादा आ गई। हम किताब के अंदर देख देख कर बताते हैं, अच्छा ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। बयान सुनने वाला क्या बोलता है, आपने जो बातें की ना पहली दफा सुनने को मिली, तो भाई इससे पहले आपकी जिंदगी कहाँ गुजरी वो पता चलेगा। भाई वो तो पूरी जिंदगी हमने खानदान वालों की ऐसी की तैसी कर कर रखी। समझ गए इस बात को? हमने पूरी जिंदगी गीबतों के अंदर गुजारी, बौतान बाजियों के अंदर गुजारी और मुख्तलिफ किस्म के अयूब के अंदर गुजारी। समझ गए इस बात? तो हमारे को तो ये मालूम चलता है पूरी जिंदगी ये काम किया। तो भाई क्या कहता है वो शख्स, भाई मुझे तो पहली दफा सुनने को मिला। तो भाई तूने जिंदगी काम गुजारी थी जो खुद तू ये बातें कर रहा है। देखो ये बात याद रखना, कोई
अनोखी बात नहीं कही जा रही। ये सारी बातें बुजुर्गान दीन से लेकर की जा रही है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की जा रही। ठीक है ना? हम बुजुर्गों के पास बैठे तो हमें दीन की असल रूहानियत और असल रूह समझ में आए ना, असल हकीकत समझ में आए। हम बैठते नहीं, हमारा टाइम ज्यादातर 12-12 घंटे दुनिया के अंदर गुजरता है, 20-20 घंटे दुनिया के अंदर गुजरता है। 1-1.5 घंटे के लिए अगर कभी किसी वक्त आ गए तो आ गए। इसमें 1-1.5 घंटे में आपको नई और अनोखी बातें लगेंगी ना सारी। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। तो लिहाजा ये दावत इल्लल्लाह जो है ना, इसका तरीका भी मुतय्यन अल्लाह ताला की जात ने किया हुआ। और वो तरीका मुतय्यन क्या है कि मैं आप सब साथियों को बोलता हूं, ये जो बयान सुन रहे हो इसकी पहली नीयत ये कर लो कि हम ये बयान बिखरने के लिए सुन। समझ गए मेरी बात? पहली नियत कर रहे, हम ये बयान बिखरने के लिए सुन रहे, बिखरने की नियत के साथ सुन रहे, बिगड़ने की नियत के साथ नहीं, बिखरने की नियत के साथ सुन। बिखरना क्या है? मुंतशिर हो जाना। किस लिए मुंतशिर हो जाना? कि भाई हमने ये बातें दूसरे लोगों को भी समझाना है, दूसरे लोगों को भी ये बातें समझाकर लेकर आना है ताकि वो भी दीन के ऊपर अमल करें। हजरत फरमाया करते थे इर्तिदाद के 3 ही असबाब हैं। 3 चीजों की वजह से आज उम्मत मुर्तिद हो रही है। एक है गुर्बत, एक क्या है? एक गुर्बत, और एक है जिहालत, और एक है फरागत। ये 3 चीजें, गुर्बत, जिहालत और फरागत। जब गुर्बत के अंदर बंदा देखता है बातिल लोग, तो वो माल के जरिए से अपनी बातिल चीजें दूसरे लोगों के अंदर घुसाने की कोशिश करता है। ईमान वालों के अंदर माल के जरिए से घुसाने की कोशिश करता है। तो भाई इस माल की अहमियत को खत्म कैसे करोगे? जो माल वाला है ना, जो माल का असल मालिक है, हकीकी मालिक है, उसकी अजमत दिल के अंदर पैदा करके माल की वैल्यू को खत्म कर दो, माल से मुस्तगनी कर दो और बता दो कि अल्लाह जब तू मेरे साथ है, राज़िक मेरे साथ है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। हमने राज़िक की दावत ही नहीं चलाई, हमने रिस्क की दावत चलाई है, माश की दावत चलाई है, माल की दावत चलाई है, असबाब की दावत चलाई है, लेकिन राज़िक क्या होता है इसकी दावत हमने चलाई नहीं है। मुस्तगनी होना किसको कहते हैं? मखलूकात से, इसकी दावत हमने चलाई नहीं। और जब मुस्तगनी होने की दावत नहीं चलाओगे, राज़िक की दावत नहीं चलाओगे, राज़िक के बारे में नहीं बताओगे, यकीन जानो हर बंदा गुर्बत की वजह से मुर्तिद होता चला जाएगा और इसका हिसाब आपसे होगा और हर सब लोगों से होगा। कि उम्मत को मुस्तगनी क्यों नहीं बनाया था? उम्मत को इस्तिग़ना क्यों नहीं सिखाया था? खुद मुस्तगनी क्यों नहीं बने थे? क्या मेरी जात तेरे लिए काफी नहीं थी? ये जो मैं कुरान शरीफ के अंदर बार बार कह रहा हूं, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, व मन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, ये जो बार बार कह रहा हूं, क्या ये बातें मेरी तेरे दिमाग के अंदर, तेरे दिल के अंदर नहीं आ रही थी? यकीन नहीं पड़ रहा था क्या कि मैं तेरे लिए काफी हूं, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, बस तू मेरा बनकर जिंदगी गुजार? समझ में नहीं आ रहा था। तो जितने भी बातिल तरीके बंदा यूज करता है, ये देखो मुर्तिद क्या होता है कि आप दीन छोड़कर जा रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि उनके तरीकों को आप अपनाना शुरू कर देते हो, उनके हराम तरीकों को आप अपनाना शुरू कर देते हो।
जो उनके रोजगार के बातिल तरीके, उन सबको अपनी जिंदगी के अंदर लाना शुरू कर देते हो। ये गुर्बत की वजह से हो रहा है। ये जितने भी सारे सूद के ऊपर काम हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? उनके बातिल सारे तरीके यूज किस बात के ऊपर हो रहे हैं? सूद पर काम होने के बाद भी हम गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं और उनकी नाजायज शराइत को मानते जा रहे हैं जो दीन के खिलाफ है, दीन के खिलाफ और मुर्तिद होते जा रहे हैं। तो भाई एक तो गुर्बत की वजह से मुर्तिद होता है। आप देख लो, आज जो खवातीन की इज्जतें लूट रही हैं, जो खवातीन की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, पामाल किया जा रहा है, वो भी इसी लिबास में किया जा रहा है। जब खवातीन देखती है घर के अंदर माश का निजाम सही तरह नहीं चल रहा, तो भार मांगने के लिए निकलती है। जो जिससे मांगा जाता है वो दीनदारी क्यों ना हो यार, घटिया, मैं आपको बता रहा हूं, दीनदारी क्यों ना हो, वो माल देने के बहाने नाजायज शराइत उसके सामने रखता है, नाजायज चीजें उसके साथ कर रहा होता है। वो बोलता मैं तेरी मदद कर रहा हूं, तू भी तो मेरे लिए कुछ कर, तू मेरे लिए क्या कर सकती है। इस नहश पर लेकर आ जाता है कि उसको इस बात का यकीन हो जाता है कि मेरा राजी किया ही है, अगर ये नाराज हो गया ना तो मेरा रिस्क रुक जाएगा। इस नहश पर लेकर आ जाता है। लेकिन इसको पता नहीं मैं असल राज़ी को नाराज कर रहा हूं, मैं असल राज़ी को नाराज कर रही हूं। ये मुर्तिद होना है, इसको इर्तिदाद कहते हैं। राज़ी किसी और को समझना, अगर राज़ी किसी और को नहीं बनाती ये खातून, और ये शख्स अपने आप को राज़ी नहीं समझता, ये अपनी इबादत करवा रहा है, यकीन जानो, और वो इसकी इबादत कर रही है। इसको शिर्क कहते हैं, शिर्क कहते हैं। इसको सिर्फ गुनाह नहीं कहते। कोई शख्स ये कहे कि ये गुनाह कबीरा है, नहीं यार, ये गुनाह कबीरा सिर्फ नहीं है। आपने अपनी जात को माबूद बनाया और उसको आबिद बनाया अपनी जात का। गुर्बत के अंदर उसका नाजायज फायदा उठाया, उसको इस तरीके से दीन की लाइन के अंदर भी दाखिल कर सकते थे, दीन की लाइन के अंदर भी लगा सकते थे, सारी चीजें कर सकते थे। भाई ये तो एक मिसाल दी मैंने, ऐसे बहुत सारी मिसालें, और बहुत सारी मिसालें बयान कर सकते, लेकिन वक्त बहुत कम होता है। लिहाजा उम्मत को अल्लाह ताला की जात का तारुफ करवाना है, सारी मखलूक से इस्तिगना सिखाना है, सारी मखलूक से के बारे में बताना है, इनसे नहीं होता अल्लाह से होता है। जब ये दिल के अंदर यकीन बैठ जाएगा, यकीन जानो, तो वो हर काम अपने अल्लाह से करवा लेंगे। हम सब लोग अपने काम अल्लाह से करवा लेंगे, किसी की नाजायज ख्वाहिश को पूरी करने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। ये तो हमारा ताल्लुक अल्लाह से टूटा हुआ, इस वजह से पड़ती है। फिर दूसरी चीज क्या है? जिहालत। जब उम्मत जाहिल होती है, जिहालत के ऊपर होती, तो कोई भी बातिल शख्स अपना जो फन है ना, उसको इल्म की
इल्म का जामा पहनाकर गुमराह कर देता, अपनी तशरीह पेश कर रहा होता है, अपनी तफासिर पेश कर रहा होता है। क्यों पेश कर रहा है? क्यों सुनना है मैं और आप? क्योंकि मैं और आप जाहिल हैं। तो भाई मेरा और आपका काम क्या है? कम से कम इतना इल्म तो हासिल कर लो अल्लाह की जात का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम की जातों का। ये पूछ होगी, ये पूछ नहीं होगी तूने कितना कमाया था, कितना नहीं कमाया था। इतना तो इल्म हासिल कर लो कि अपने आप को भी जहालत से निकालो और दूसरे लोगों को भी जहालत से निकाल सको, अकाईद तो बता सको, मामला तो सीख लो। हर बंदा मालूमात को इल्म समझ कर बैठो। मालूमात इल्म नहीं होती। जितना बड़ा चीजों को जानने वाला हम समझ रहे हो उतना ही बड़ा आलिम है। अरे भाई नहीं भाई, मालूमात के ऊपर कल कयामत के दिन फैसले थोड़ी होंगे, इल्म के ऊपर फैसले होंगे। मालूमात वाले सारे दोज़ख के अंदर होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मामूलात वाले सारे जन्नत के अंदर होंगे, जो अपने इल्म के ऊपर मामूलात के अंदर लगे रहते थे। तो लिहाजा जिहालत से अपने आप को निकालोगे नहीं निकालोगे, इतना इल्म हासिल करोगे नहीं करोगे भाई कि पता हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इल्म क्या है, पता हो अल्लाह ताला की जात क्या फरमा रहे, पता हो कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सीखा क्या था। इतना तो शुरू करो ना, सुन्नत को तो इल्म हासिल करो, सुन्नतों को तो पता चलाओ कि सुन्नत क्या क्या है, ताकि बहुत सारे मौसम हमारे यहां पर आते हुए फिर उन बहुत सारे मौसम के अंदर फिर बिदअतें, शिरकियात, फिर पता नहीं अजीब अजीब तरीके जो अपने पैदा करते हैं वो सारे चल रहे होते हैं, और फिर उसके ऊपर तावीलात जो दी जा रही होती है वो इल्म की बुनियाद पर, गलत इल्म की बुनियाद पर दी जा रही होती है। जैसे किसी ने पूछा भाई हम तो 12 रबीउल अव्वल, किसी ने पूछा क्यों मनाते भाई 12 रबीउल अव्वल? तो हम इसलिए मनाते कि वो अबू लहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी देने वाली, खुशखबरी देने वाली, सुनाने वाली अपनी कनीज, अपनी बांदी को इस उंगली के इशारे से आजाद कर दिया था। सुबैबा, तो सोबिया कहते हैं हम लोग, लेकिन असल नाम क्या है? सुबैबा। उनको आजाद किया था। तो किसी ने ख्वाब में देख लिया कि भाई, किसी ने पूछा भाई तुम्हारा क्या हाल है अबू लहब से? तो अबू लहब ने कहा कि जिस उंगली से मैंने इशारा करके उसको आजाद किया था, बस पीर वाले दिन ऐसा होता है कि कुछ पानी उस उंगली से आना शुरू हो जाता है और वो मैं पी लेता हूँ, उसके ऊपर से मेरे ऊपर से ये अजाब, उस वजह से मेरे ऊपर से ये अजाब हल्का किया। तो एक तो सबसे पहले याद रखना, ये ख्वाब किसी मुसलमान ने नहीं देखा, ठीक है? ये ख्वाब किसी काफिर ने देखा है, और काफिर का ख्वाब हुज्जत नहीं होता। मुसलमान का ख्वाब हुज्जत नहीं होता तो काफिर का ख्वाब क्या हुज्जत होगा? मुसलमान का ख्वाब हुज्जत नहीं होता तो काफिर का ख्वाब क्या हुज्जत होगा? तो लोग बोलते हैं भाई हम इसलिए क्या करते हैं, देखो उसने खुशखबरी सुनाई दी तो उसको आजाद किया खुशखबरी सुनाने के अंदर, और क्या हुआ, उसका अजाब वहां पर हल्का हुआ, और किसी काफिर के ख्वाब में आया और उसने पूछा भाई क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तो बताया भाई मैंने जिस उंगली से इशारा करके आजाद किया था उस उंगली से पीर वाले दिन मुझे थोड़ा सा पानी पिला दिया जाता है। तो भाई ये हुज्जत नहीं है। हुज्जत क्या है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हुज्जत है। इसको छोड़कर हम ये सारी बात को ले लें जो हुज्जत ही नहीं थी, और फिर उसके ऊपर पूरा एक नाजायज चीज जो हम मनाते हैं उसके जवाब साबित करने की कोशिश करें, उसकी दलील के ऊपर यही बात लाकर, तो कितना गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसलिए मैं जिहालत के बारे में बता रहा हूं कि भाई जिहालत बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए मालूम करो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा क्या थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या थी, क्या है। जब ये सारी बातें मालूम चल जाएंगी आप बिदअत से महफूज हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बिदअत से महफूज करने के लिए काफी है। उनकी सुन्नतें बिदअत से महफूज करने के लिए काफी है। जब आप उनकी सुन्नत पर अमल करोगे, उनकी सुन्नत पर अमल करते करते ही आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप बिदअत क्या देखोगे फिर? समझ में आ रही है भाई बात? फिर तीसरी चीज क्या है? फरागत। जब आप फारिग होते हो ना, तो फरागत के अंदर बंदा क्या बोलता है कि भाई तू फारिग तो है, तू मेरा काम में लग जा। फरागत जहन को पकड़ता है। मैं ये जो 3 तबके जिक्र कर रहा हूं, कौन कौन सा तबका जिक्र किया है बताओ? गुर्बत, जहालत। आपको मेहनत का मैदान दे रहा हूं, ये मेहनत का मैदान आपके लिए दे रहा हूं मैं। ऐसे लोगों को पकड़ लो जो गुर्बत के मारे में है, ऐसे लोगों को पकड़ लो जो फरागत के मारे में है, ऐसे लोगों को पकड़ लो जिहालत के मारे में। ये 3 मैदान में आपके लिए सामने रख रहा हूं। ये 3 मैदान है, बनाओ। यकीन जानो, जब आप इन लोगों के अंदर काम कर रहे होंगे, जो मैदान में दे रहा हूं आपको, मैं भी करूंगा इन लोगों के ऊपर काम, और मैं कर रहा हूं, आपको पता नहीं है, मैं कर रहा हूं काम। तो मैं चाहता हूं कि इस काम में आप मेरे साथ शामिल हो। तो जो फारिग हो, फारिग जहन होता है ना, तो फारिग जहन क्या होता है? शैतान फिर अपने रास्ते दिखा रहा होता है, फिर कोई फरागत वाले ही आदमी को पकड़ रहा होता है। जैसे शैतान पकड़ लेता है, कहां जा रहा है? फारिग ही तो है, मोबाइल देख, डांस बड़ा अच्छा लग रहा है, चल यार गाने देखते हैं, पुराने गाने लगा रहे हैं, बहुत दिनों से हजरत की बातें सुन सुनकर पागल हो जा रहे हैं, थोड़ा सा आज चलो बुराई करते हुए, चलो लगा लिया। बड़े दिनों से नहीं देखा था तुझे यार, यकीन जान तेरी शक्ल ही भूल गई। वो फरागत के अंदर, अब फरागत के बंदे जब बंदा होता है ना, तो क्या होता है? वो बातिल, यार कोई लड़की मिल जाए उससे बात ही करता रहो, दिल मिलता रहेगा, अब मैसेज पास हो रहे, क्या कर रही हो? यही सारी चीजें चल रही। फिर फरागत में आप लोगों को थोड़ी बोल रहा हूँ, तो आप मुझे ऐसे देखें, आप लोग तो सारे अल्लाह के वली हैं माशाअल्लाह। आप लोग थोड़ी सारे काम करते, तो वो फिर ऐसी ख्वारी करवाते, वो 3-3 घंटे तक ना वहां पर इंतजार करते एक झलक देखने के लिए। एक शख्स था, मैं वो खिड़की में खड़ा रहता था, मैंने उसको बुलाकर पूछा, मैंने बोला इधर आके, तेरी मां मुझे शिकायत कर रही थी कि यहाँ पर खिड़की में खड़ा रहता है। बोला मैं तो ऐसे ही खड़ा होता हूँ, मतलब बार बार शीशे में जाकर देखता है, बार बार बात बनाता है शीशे में, फिर वहां पर खिड़की में आकर खड़ा हो जाता है। क्या बात है असल में? तेरी माँ परेशान है इस बात के ऊपर, कहीं काम पर नहीं लग रहा, तो खिड़की में खड़ा हो जाता है।
बोलने लगा, क्या कहते सच सच बताओ, बोला सच सच बताएगा तेरा काम होगा। सामने की लड़की है, उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं एक झलक देखने के लिए 3-3 घंटे तक खड़ा रहता हूँ, एक झलक नजर आ जाए, 3-3 घंटे में यहाँ तो शेख की झलक देखने से ऐसे बेजार हुए में बोलते भाई झलक ही नजर ना है यार, शेख बुला रहा, भाग जाओ यहां से। अल्लाह वालों को माशूक ही नहीं बनाता कोई। एक खातून का फोन आया मेरे पास, मैं आपको सही बता रहा हूं, शोहर ही नहीं है, बाहर गया, फारिग होती हूं, बच्चों को स्कूल भेजकर फारिग, पैसे वहां से आ रहे, घर में मैं अकेली होती हूँ। अब आजकल ये मशगला अपना लिया कि एक मर्द को बुला लेती हूँ और बुलाने के बाद बस फिर हम और वो हलवा पूरी का नाश्ता भी कर रहे होते। अब बताओ ये फारिग कौन है ना, तो फारिग लोग कर रहे हैं ये सारे काम, उनको पता ही। तो इन फारिग लोगों को भाई सही रास्ते के ऊपर, लेकिन इनकी फरागत को आप मसरूफियत में तब्दील करो, लेकिन मसरूफियत अल्लाह वाली बना दो ना। मुझसे और आपसे पूछोगी, ये फारिग लोग जो घूम रहे थे, ये फारिग जो लोग जो बैठे थे, और फारिग लोगों की बातें, कल 10 करोड़ का सौदा होने वाला है, अभी तेरे भाई के पास चाय के पैसे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन देख कल 10 करोड़ का सौदा हो जाएगा, फिर देखियो तू अपने भाई की टिशनबाजी देखियो। फारिग लोगों में इतनी करोड़ों की बातें होती हैं, अल्लाह अकबर, हकीकत तो मबनी नहीं होती। एक शख्स मेरे पास आता है, वो मुझे कहने लगा दुआ करें, मतलब किस बात के लिए दुआ करूं? बोला एक बिच्छू है वो खरीद रहा हूं मैं, एक पार्टी लगाई हुई बिच्छू खरीदने की। बिच्छू? बोला हाँ भाई बिच्छू। भाई बिच्छू क्यों खरीदेगा तू, और कोई क्यों खरीदेगा? और भाई अरबों रुपए में बिकता है। मैंने पागल हो गए। अब वो फारिग आदमी है, 10 लोगों के पैसे लगवा दिए उसने। अब वो बोल रहे 10 लोग मेरे पीछे, आप दुआ कर देंगे उनके पैसे भी याद हो जाए, बिच्छू बिक जाए। बिच्छू वाला नहीं मिल रहा ना। कैसी बात नहीं करती, ये फारिग लोगों की बात है सारी। ओ भाई इन लोगों को निकालो, लेकिन जानो हमने ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। इन लोगों को निकालो इन सब चीजों से। ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है। अगर हमने नहीं निकाला ना तो हमसे पूछोगी। मैं इनको दीन की तरफ लाओ।